Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter packing. Till now, we have read that three friends, George, Harris, and Jerome, are packing for something because they were going somewhere else, and how terribly they are packing. That is explained by the Jerome. And there is a dog whose name is Montmorency. He is also helping them, or we can say he is also disturbing them. So we will continue our chapter from there. Come to page number 87, paragraph 13. He came and sat down on the things just when they were wanted to be packed, and he labored under, or George reached out their hand for anything. It was his cold damp nose that they wanted. तो जो मॉन्टमेरेंसी जो डॉग है वो हर उस चीज़ के ऊपर आके बैठ जाता था जिसे पैक करना होता था, मतलब वो किसी भी चीज़ को उठाने नहीं दे रहा था। और जब भी हैरिस या जॉर्ज किसी चीज़ को उठाने जाते तो वो ऐसे सोचता कि वो उसे पकड़ने आते हैं, और वो अपना फेस आगे कर देता, और जब भी वो कुछ उठाने जाते तो उनके हाथ में क्या आ जाते थे, उसकी नोज़। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम एंड ही वरीड द टी स्पून्स। उसने अपना पैर जैम में डाल दिया, उसने सारे टी स्पून जो चम्मच होते हैं उन्हें बिखेर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, या हम कह सकते हैं बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड। और वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा, ऐसे प्रिटेंड मतलब करना होता है कि कोई एक्ट करना या मान लेना। वो ऐसे मान रहा था कि जैसे जो लेमन है वो चूहे हो। एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with a frying pan। और ऐसा सोचते सोचते वो हैम्पर में घुस गया। हैम्पर मतलब जो पैकिंग के लिए उन्होंने बॉक्स रखा था जिसमें वो पैक कर रहे थे सब कुछ, उसके अंदर घुस गया और उसने 3 को मार दिया, 3 नींबू को मार दिया चूहा समझ के, मतलब उन्हें एकदम काट लिया या बिखेर दिया। तब हैरिस ने गुस्से में उसे फ्राइंग पैन से मार के भगा दिया। हैरिस सैड आई एनकरेज्ड हिम। हैरिस ने कहा कि जो राइटर है उसने उस कुत्ते को एनकरेज किया, उसे भड़काया है। आई डिडंट एनकरेज हिम। तो जेरोम कहता है, जो हमारा राइटर है वो कहता है कि मैंने उसे कोई बढ़ावा नहीं दिया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, इट्स अ नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इट इज़ बोर्न इन हिम दैट मेक हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट। वो कहता है ये वो एक डॉग है और वो उसकी नेचुरल आदत है कि वो ऐसी हरकतें करेगा, क्योंकि डॉग तो ऐसी हरकतें करेंगे ही। द पैकिंग वॉज डन एट 12:15 एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर। जो पैकिंग है वो 12:50 पे ख़त्म हो गई, और जो हैरिस है वो हैम्पर मतलब वो बॉक्स के ऊपर बैठ गया। एंड सैड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और वो उम्मीद करने लगा कि कोई भी चीज़ टूटी ना हो। George said that if anything was broken, it was broken, which reflect seemed to be comfort him। तो जॉर्ज ने कहा कि अगर कोई चीज़ टूटी मिली तो वो ऑलरेडी टूटी होगी, और ये कह के उसने अपने मन को शांत कर लिया कि चलो टूटी है तो टूटी है। He also said he was ready for bed। और वो भी कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। We were all ready for bed। और वो तीनों ही सोने को तैयार थे। Harris was to sleep with us that night and we went upstairs। तो वो तीनों ही रेडी थे सोने के लिए, और हैरिस था वो उनके साथ सोने के लिए ऊपर आ गया, और वो सोने के लिए ऊपर वाले रूम में चले गए। We tossed 4 beds and Harris had to sleep with me। उन्होंने अपने टॉस करना मतलब होता है किसी चीज़ को आराम से फेंकना, तो उन्होंने अपने बेड फैलाए और सोने के लिए तैयार हो गए। जो हैरिस था वो राइटर के साथ सोने वाला था। ही सैड डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। तो उसने पूछा क्या तुम अंदर की तरफ सोना चाहते हो या बाहर की तरफ। आई सैड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। हैरिस तो जो राइटर है वो कहता है मैं अंदर की तरफ सोना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है अंदर की तरफ सोना। हैरिस सैड इट वॉज ओड। हैरिस कहता है कि ये अजीब बात है। जॉर्ज सैड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तो जॉर्ज पूछता है कि तुम्हें सुबह कितने बजे उठाऊँ मैं। हैरिस सैड 7। हैरिस कहता है 7 बजे। आई सैड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर।
वो कहता है नहीं 6 बजे, जो राइटर है वो कहता है नहीं 6 बजे उठाओ, मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं. हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30. इस बात को लेके हैरिस और राइटर के बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, पर उसके बाद उन्होंने जो डिफरेंस है उसको हाफ कर लिया और दोनों एग्री हो गए कि 6:30 पे दोनों को उठाएंगे. वेक अस एट 6:30 जॉर्ज सेड. वो कहता है कि मुझे 6:30 पे उठा देना क्योंकि वो 7 और 6 के बीच में आ जाएगा. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम. जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने पास जाके देखा तो पता लगा कि वो ऑलरेडी सो चुका है. सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्फ. तो उन्होंने क्या किया, एक बकेट या हम कहें टब में पानी भर के जॉर्ज के बेड के साइड में रख दिया ताकि जैसे ही वो सुबह उठे तो वो उठने की कोशिश करे तो वो उसके अंदर गिर जाए. और ये हरकत करने के बाद वो दोनों जाके अपने बेड पे सो गए. सो दिस वाज द चैप्टर रिटन बाय जेरोम के जेरोम and it was about packing, how the three friends packed their things and how terribly they did it. So I hope you have understand. Read it again so you will understand it better. We will start our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.